100% रिजर्वेशन दवा 100% हिस्सा लै करता उन्हें लोगों राज करना अच्छे तो भैन घड़े बना दे भांडे मांजते खट्टा ठोकनी क्या करते कि गल कुत्थे लेई जाता समाज की। इस वास्ते जे तुम करना उन्हें आखो सारी 10 सीटां सारी नामिनेट करो सारा थोड़ा स्कॉलरशिप बंद करे उन्हें तुम केह् करा दे हो सारी रिजर्वेशन खत्म करी है कुत्थे नौकरियां। अस इस गल की समझने पाओगे ना कि एक बंदे ने दो मतलब 100% 2 MLC 2 MLA तो 2 MLC ये अनाउंस कराए उन्होंने अपने और अस आखने भी अस बड़े फटवाए असें बड़ा कम किया उंदे नहीं चलना चाहिए पैसे उनके प्यो के घर नहीं पैसे लगे दिहाड़े सारा पैसा है जिन्नी सवे साढ़े सवे नहीं बाकी उनकी दुंदे नजर बाहरों उसने भी कुछ ने घट नहीं की थी 10% EVS होया उस बंदे ने एक गल आखी फिर मतलब मोदी शुक्रिया अदा करने कुछ ने एक गल आखी कश्मीरी बंदे 2 MLA नामिनेट होए तो उन्हें कदे एक बंदे का नाम मतलब प्रेस रिलीज दिया जो कुछ ने आख्या भाई अस मोदी शुक्रिया अदा करने जिन्हें साढ़े 2 MLA नामिनेट रखा है सारा OSC का OBC अजे होना कोई आर्डर शार्डर नहीं है जे साढ़े ढोल बजाई आ रहे मारे भैन मोदी सारा OBC है क्या कर दो इस पार्टी को खलासी करो जो थोड़ा किश कर बनना था जब तक तुम इस समाज इस सिस्टम के लगे लगे ना अज OBC की बिहार की जी मतलब उत्थों आई है मूवमेंट अज बिहार बिचा गै सारी मूवमेंट शुरू हुई है जिंदी इंदी मतलब जी मेहनत है ना अस जी अज की मना रहे इंदी मेहरबानी करने अज जो कुछ बनया इंदी मेहरबानी करने बनया अज बिहार का फार्मूला पूरे देश चलना है। अज कॉन्स्टिट्यूंसी की गल आई ये साढ़े सामने की मंदिर लिया आई है तो मंदिर में राम पहले कुछ गेदा हो कैदी तपस्या करा हो आखा जिस राम की अस लिया आ वो राम तुसें कहना मैं जो धार्मिक संस्थाएं का काम है मतलब मंदिर बनाना मसीता बनाना तुसें ठेका कियां ले लिया BJP वाले में मंदिर बनाने इस वास्ते साथियों इन्हें तुसें जो BJP बैठे जाओ ने आखो जाइए कि 27% लागू करो इतने सारा बच्चे का कतल करा करते रहो अस खामोश है उनकी याजाकार अज भी करी जा रहे अस बच्चे नहीं समझा सके अज कुत्थे थोड़ी समाज तुम एडे बड़े महान हस्ती ने जिसने पूरे देश की अज नाम रोशन किया अज समाज को सारा सुत्या अपने आप की खाने वास्ते त्यार फखर करने आखो अस लाइया फखर करने अस घमेरा तरखाना एकड़ी गल आखिर शर्म थोड़ी आती है अस उनके उस खानदान में ये नहीं आखते अस ब्राह्मण जिस वास्ते मेरा साथी रिक्वेस्ट है कि अज BJP जो उत्थे कट्ठे दे जो सरकार आती उन्हें आखो 27% लागू करो तो सारी पोलीटिकल रिजर्वेशन पंचायत को जो पार्लीमेंट तक दियो वो सारे को मुसलमान खा रहे उन्हें पोलीटिकल रिजर्वेशन ले दी प्रमोशन भी ले दी पंचायत को पार्लीमेंट तक भी ले दी उन्हें राज्यसभा मैंबर बनाया उन्हें उनका एडवाइजर बनाया था फरूक खान तो सारे अस बड़े फटवा दे वो नहीं फटवा दे जो लोग राज करना। तो शब्द मैंने सुने और सुन के मेरे जहन में एक शेर आया अपने समाज के लोगों के लिए सैन समाज के लोगों के लिए मैं मेरी वर्कर हूं 50 साल प्रोफेसर साहब मेरी वकालत है और 50 साल मेरे समाज मान सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है लेकिन आपकी बातें सुन के मेरे पास एक शेर आया कि जो जरूरी है वह कर जो जरूरी है वह कर हर जरूरत के प्रधान उनकी पूरी टीम एडवोकेट राजेंद्र जी दिलीप ठाकुर जी जितने भी यहाँ पर साथी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख आए हैं कटारिया जी आए हैं सतिया जी आए हैं सभी साथियों प्रोफेसर साहब आए हैं सभी साथियों का दिल की अजीम गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही खुशी का दिन है खास करके बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे बीच में जिनका हम जयंती मना रहे हैं वो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब के बाद भारत रत्न बाबा साहब के बाद अगर किसी OBC के समाज के काम किया है तो वो हैं कर्पूरी ठाकुर जी। इनकी करनी और कथनी में कोई कभी फर्क नहीं रहा है। सबसे बड़ी खसीयत इनकी ये रही है 20 बार जेल में गया है 20 बार। जब पहली बार इन्होंने 1938 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास की तो इनके पिताजी गोकुल ठाकुर जी नाइयों का काम ही करते थे। बड़ी खुशी हुई, बड़े सम्मान जिम्मेदार के पास लेकर गए। वो उसने कहा बैठे थे चेयरपर्सन अपने पाँव टेबल पर रख दिए। उन्होंने कहा बेटा आजा दबा ले, तू जितना मर्जी बन जाएगा लेकिन हमारे पाँव के नीचे ही रहेगा। वो बात
उस बालक को दिमाग में आ गई और इन्होंने उस बात जब पहले हैं उन्होंने मंडल कमीशन की तो बात करते हैं, मंडल कमीशन से 10 साल पहले ही इन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो दे दी थी, पिछड़ों के लिए जो रिजर्वेशन इन्होंने दे दी थी। इनकी करनी और कथनी में कभी फर्क नहीं रहा। और आज हमें जैसे कि बिहार के अंदर कल ये मांग उठेगी कि इनके लिए भारत रत्न अवार्ड, इनके लिए सभी को आवाज बुलंद करनी चाहिए भारत रत्न अवार्ड के लिए, और इनके नाम की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और अगला प्रोग्राम जो बिहार के अंदर है उस यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। आज जनता दल यूनाइटेड की जे उनके किसी में उनकी जो है प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता, उनकी जो आवाज़ है, तो ये मैं कहूँगा कि ये डिजर्व करते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल जाना था इनका, जो विधानसभा के मेंबर थे, तो आप अंदाजा लगाइए इनके पास कोड तक नहीं था, कोड भी उधारा लेके। हम इंग्लिश में एक मुहावरा देते हैं, हाई सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। उनकी अगर मिसाल पेश करनी है इस देश के अंदर तो वो है कर्पूरी ठाकुर जी। बेटा इनका MBBS के लिए मतलब हो गया, पास हो गया, लेकिन वो बीमार हो गए। वो इतने बीमार हो गए कि उनको इंदिरा गांधी ने एम में दाखिल करवाया और उन्होंने कहा कि हम इसका इलाज सरकारी पैसे से इनका इलाज करवाएंगे, लेकिन वो नहीं माने, नहीं करवाऊंगा सरकारी पैसे से इलाज। तब JP नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पैसे व्यवस्था करके इनको न्यूजीलैंड में भेजा था, वहां पर इनका इलाज करा। आप अंदाजा लगाइए, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। और जो एचएन बहुगुणा जब इनके पैतृक गांव कपूरी गांव में जब गए, वो रोए थे, वर्चुअली रोए थे। वो झोंपड़ी देखकर, जो पैतृक झोंपड़ी देखकर वो वर्चुअली रोए थे। यार इतनी बड़ी महान हस्ती और उनका ये रहने का ये घर है, और सारी उम्र 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी एक अपना मकान तक नहीं बना पाए, जो विरासत में बच्चों को दे पाते। यार इस तरह के लोग जो हमारे वंशज हों तो हमें इन्हें अनुसरण उनका क्यों न करें। बहुजन नेता श्री श्यामलाल वासन जी थे, तो मैंने पहले बताया था कि इनकी स्पीच में बहुत अंतर होता है और बड़ा मैच्योरिटी होती है इनकी बात में। तो इन्होंने जो बात ये कही कि उससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है कि ये जो मतलब आगे के लिए ये प्रोग्राम है वो इस हाल में इतनी छोटी व्यवस्था में नहीं होना चाहिए, इसको बहुत बड़ा एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो मैं इसके लिए सजेशन के लिए अपने वासन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें इस छोटे से प्रोग्राम जो हमने किया है उसके लिए हमें इनकरेजमेंट दी है कि नेक्स्ट हम इससे बड़ा प्रोग्राम करें। तो मैं अब दिस इज हिस्टोरिक डे और शायद इनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि कम से कम ओबीसी सारा इकट्ठा हुआ है, या फिर ओबीसी का नॉन पॉलिटिकल काम जो हुआ है वो बिहार से शुरू हुआ है। और मैं कहूँगा, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं नॉलेज, लेकिन शुरुआत हम कह सकते हैं कि ऐसी हस्तियों ने की है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का नॉलेज, यहाँ पे बोला गया कि किताबें हैं, 2 प्रोफेसर साहब ने बोला, 100 साल बाद हमें पता चल रहा है कि इनकी 2 किताबें हैं जम्मू वालों को। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं ये सुझाव भी देता हूँ, जैसे हमने विश्वकर्मा समाज में लाइब्रेरी बनाई हुई, वहाँ हमने डॉक्टर अम्बेडकर के 22 वॉल्यूम रखे हुए हैं, स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। वहाँ कोई आएगा तो पढ़ेगा, फिर वो माइक पे बोलेगा। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, दूसरे वक्ता बोल रहे हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, उन्होंने पढ़ा है। वासन साहब की लाइब्रेरी है। सर मैं सैन समाज को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास करिए, उसमें किताबें धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। अपनी सभा में जम्मू इसकी मना रहे हैं उनका जन्म शताब्दी जो है। तो आज के दिन हमें ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमने तकरीबन पूरा बहुजन समाज, जिसमें से पूरी हमारी ओबीसी की जातियाँ, एससी की जातियाँ जो इकट्ठे हुए, बड़े श्रद्धापूर्वक अपने श्रद्धेय श्री
कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया और उनको बड़ा मतलब उनकी जो स्तुतियाँ या उनकी बायोग्राफी जो उनके काम कार्य किए थे उन्होंने वो सराहना की और उन पे अमल करने के लिए सभी लोगों ने या जितने भी जो हमारे जो नेता लोग इधर आए हुए थे उन्होंने कहा कि वो अपने अपने समाज में जाकर इस बात को फैलाएंगे, चर्चा करेंगे कि यो हमारा कर्तव्य है। जो शुरुआत श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी, जो उनका सपना था कि अपने पिछड़े दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का, उन्होंने जो मंडल कमीशन से पहले ही 10 साल पहले जो रिजर्वेशन का एक नींव पत्थर रखा था, वो बाद में उनको मजबूरन गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ा था। तो इसी के साथ हम ये कहते हैं कि जो उनके अधूरे कार्य हैं और ये आज प्रतिज्ञा की गई कि जितने भी हमारे नेता लोग इधर आए थे, अलग अलग सभाओं के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जितने भी नेता इधर आए थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी का जो आज के दिन जो उनकी हमने श्रद्धांजलि, उनको जो दिन मनाया है उनकी जो सेंचुरी, तो उसमें हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने समाज में ये चर्चा करेंगे, अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन में जो कार्य उनके अधूरे हैं उनको पूरा करने का, उनका सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं इन्हीं के साथ अपने दूसरे अपने मेरे प्रधान जी अपने बासन साहब कुछ इस पर रोशनी डालेंगे अपनी। मैं श्यामलाल बसन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के दलित चेतना। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जहां पर सैन समाज की तरफ से हमारे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज वर्ष शताब्दी जो मनाई जा रहे हैं, 100 साल हो गए उनके जन्मदिन को। 24 जनवरी 1924 को ही उनका वर्ष हुआ था एक गाँव में। वो अपनी सादगी के लिए, पूरे देश के अंदर अपनी सादगी के लिए माने जाते हैं। और एक बात उन्होंने कही थी, अगर अपने हक लेने हैं तो लड़ना होगा, अगर जीना है तो मरना होगा। एक बात। दूसरी बात उनकी ये थी, करनी और कथनी में उनका कभी फर्क नहीं रहा है। उन्हें सारी उम्र सादगी से उन्होंने मतलब काम किया, बिल्कुल सादगी। और जहाँ तक कि वो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। 1952 से लेकर वो कभी एमएलए हारे भी नहीं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए उस महान हस्ती का कि उन्होंने अपना विरासत में देने के लिए उनके पास अपना मकान भी नहीं बन पाया। आप अंदाजा लगाइए उस महान हस्ती का। आज हम श्रद्धा के सुमन, इस हस्ती को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए तमाम जितनी भी बहुजन जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पर सभी आई हुई थी, तो आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे उस महान हस्ती को। जय भीम, जय भारत। आज सारा ओबीसी समाज, जिसमें जो सारी मतलब हमारी कास्टें शामिल थी, उनकी तरफ से हमारे मतलब समझो स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी का दिन जो मनाया गया, और उनके बारे में काफ़ी जो प्रवक्ता रोशनी डाली है। और कईयों को इसका पता ही नहीं था कि इन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है, वो उनके सामने आई है। और हमें गर्व है कि हमारे समाज के ये जो कर्पूरी ठाकरे हैं, इन्होंने अपना समझो सारा जीवन दान किया और अपने समाज के लिए जो भी किया, अपने लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि ये 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे और मतलब सारी उम्र में वो अपने समझो एमएलए की कभी भी इलेक्शन नहीं मतलब हारे हैं। तो हम सारा समाज अपने समाज से यही कहते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, और अगर हम बताए हुए रास्तों पर चले तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही मेरी सबसे अपील है कि इनके जो बताए रास्ते हैं उसी पर चलना चाहिए।